Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अम्ल, क्षारक एवं लवण यानी कि एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स क्लास 10th के केमिस्ट्री का आज हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक 2024 में पूछे जाने वाले VVI क्वेश्चन आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जैसे आप लोग के लिए कोई वीडियो लेकर के आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा हुआ है। ऑप्शन है इथेनोइक अम्ल, बी है सेट्रिक अम्ल, सी है मिथेनोइक अम्ल और डी है ऑक्जेलिक अम्ल। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मिथेनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन है, टार्टैरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ये क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है टमाटर, बी है संतरा, सी है सिरका और डी है इमली। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इमली। तीसरा क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा हुआ है, टूथपेस्ट कैसा होता है? ऑप्शन ए है अम्लीय, बी है क्षारीय, सी है उदासीन और डी है इनमें से सभी। सही आंसर होगा क्षारीय यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चौथा क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है? ये क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है 4, बी है 3, सी है 7 और डी है 10.5। अब देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है क्षारीय होता है, इसका मतलब उसका पीएच मान 10.5 होगा, यानी 7 से अधिक, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 5 में संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। देखिए 13 में, 15 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संगमरमर का सूत्र देखिए CaCO3 होगा, ये ऑप्शन देखिए इसका ए हो जाएगा सही। छठा क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? ये देखिए 14 में और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होगा NaHCO3, यानी कि ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जब कैल्शियम क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो ऑप्शन ए है CaOCl बनता है, CaCl2 बनता है, ऑप्शन सी है Ca3N2 बनता है और डी इनमें से कोई ना। अब देखिए Ca जब Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो CaCl2 बनेगा, नहीं ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 8 में हमारा शरीर पीएच के कितने प्रास यानी रेंज के बीच कार्य करता है? देखिए 15 और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए है 6 से 6.8, बी है 7 से 7.8, सी है 2.1 से 3.8 और डी है 5.1 से 5.8। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 से 7.8 तक। 9वां है, उदासीन ऑक्साइड के 2 उदाहरण लिखें। ऑप्शन ए है देखिए JDNO, बी है सी और CaO, बी में है CO और H2O। यही देखिए उदासीन में आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और जल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही इसका। तो बच्चों सभी क्वेश्चन देखिए आपको इंपोर्टेंट बताए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का PDF भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप इसके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको आप रिपीट करके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दे। देखिए 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दे। ऑप्शन देखिए ए दिया हुआ है Al2O3, बी दिया हुआ है MgO, सी दिया हुआ है Na2 और डी दिया हुआ है Fe2O3। सही आंसर होगा ऑप्शन ए Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण में आएगा। 11 में अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा? ये 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ अम्लीय, बी दिया हुआ है क्षारकीय, सी दिया हुआ है उदासीन और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अम्लीय। 12 में है तनु या Cl का पीएच मान क्या होगा? देखिए तनु या Cl अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, नहीं ऑप्शन देखिए इसका 6 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अभी इस क्वेश्चन को देखिए 13 में उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? देखिए 12 में, 13 में, 13 में, 15 में, 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है देखिए 9, बी है 8, सी है 5 और डी है 7। तो उदासीन विलयन का पीएच 7 होगा, ऑप्शन डी याद कर लीजिएगा। नमक का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, NaCl हो जाएगा, ऑप्शन देखिए सी। ये 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 15 में देखिए विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या होगा? ये भी क्वेश्चन देखिए 15 में, 18 में, 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विरंजक चूर्ण का जो आणविक सूत्र होगा CaOCl का होल 20 के ऑप्शन देखिए ये ए हो जाएगा सही। 16 में है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र कौन सा है? देखिए 13 में, 15 में और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए CaSO4 इंटू H2O है, बी है CaSO4 इंटू 2H2O है, सी है CaSO4 इंटू हाफ H2O और डी है CaSO4 इंटू 3H2O। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यम यानी मैग्नीज अति तनु HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती है? 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन और डी है कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। निम्नलिखित में से कौन क्षारक है? ऑप्शन ए देखिए JDNO, बी है SO2, सी है CO2 और डी है NO2। सही आंसर क्या हो जाएगा? JDNO यानी जिंक ऑक्साइड जो है वो क्षारक में आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है, 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए मेथेनोइक अम्ल, बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, डी है एथेनोइक अम्ल और सी है एथेनोइक अम्ल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संक्षारक अम्ल क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र पूछ रहा है 15 में देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ, तो सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, Na2CO3, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 में है सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। देखिए एसिटिक अम्ल कहाँ है, डी में है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही। ये भी 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको देखिए इंपोर्टेंट बताए जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को एक बार जो है जरूर से लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो इस वीडियो को धीरे से शेयर कीजिएगा। चलिए 22 में क्या है, इनमें से कौन सा भस्म नहीं है, 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भस्म नहीं है। ऑप्शन ए देखिए CaO, बी देखिए NaCl देखिए भस्म नहीं है, ये अम्ल लवण में आ जाएगा, तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है, ऑप्शन देखिए हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फिथीन और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए हल्दी। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है, 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है SO2, बी दिया हुआ है NO2, सी दिया हुआ है P2O5 और डी दिया हुआ है Na2। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर मिश्रण है। ऑप्शन ए देखिए है Na2CO3 एवं CaO का, बी दिया हुआ NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का, सी दिया हुआ है CaOH का होल 2 एवं Na2O का, और डी है NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। तो बेकिंग पाउडर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही, NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। 26 में देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह विद्युत होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्लोरीन गैस मुक्त होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, क्लोर प्रतिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन देखिए ए दिया हुआ है क्लोर क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन बी दिया हुआ क्लोर अभिक्रिया, ऑप्शन सी है वियोजन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है संयोजन अभिक्रिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोर क्षार अभिक्रिया, और ये देखिए 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। 27 में है NaOH का 10 ml बिलियन HCl की 8 ml बिलियन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन को 20 ml ले लें तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए देखिए 4 ml है, बी 8 ml है, सी 12 ml है और डी 16 ml। सही आंसर होगा 16 ml, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 28 में अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग करते हैं, एंटासिड, यानी ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अम्ल प्रतिक्रिया कर सकता है। ऑप्शन ए है देखिए AgCl, बी है Na2CO3, बी है सी है PbSO4 और डी है Na2SO4। सही आंसर होगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट से। 30 में है देखिए, CO2 गैस जल में घुलकर अम्ल बनाती है। CO2 गैस जल में घुलकर कौन सी अम्ल बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाएगी। ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही इसका। अगला देखिए CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का रंग कैसा होता है, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है देखिए दोस्तों हो जाएगा श्वेत, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। और 33 में देखिए, नीला थोथानी की तूतिया का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। ये भी देखिए 15 और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखिए इसका ए दिया हुआ CuSO4 × 7H2, ऑप्शन बी है देखिए CuSO4 × 5H2, ऑप्शन सी है CuSO4 × 4H2 और डी है CuSO4 × 10H2। सही आंसर होगा ऑप्शन बी CuSO4 × 5H2O जो है तूतिया का सूत्र होगा। निम्नलिखित में से कौन लवण है, देखिए 15 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। HCl देखिए अम्ल हो गया, NaOH क्षार हो गया, K2SO4 ये देखिए लवण हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। 35 में है, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 36 में है, बैटरी अम्ल है। अब देखिए बैटरी अम्ल में सांद्र H2SO4 का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी सही दोस्तों। 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 37 में है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए पीला है, बी लाल है, सी हरा है और डी नीला है। सही आंसर होगा पीला, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 38 में देखिए कहता है, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकलता है, 13 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए लाइकेन से, बी लाल पत्ता गोभी से, सी हल्दी से और डी है पेटूनिया फूल से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाइकेन से।
अगला क्वेश्चन देखिए 39 में कहता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तब कौन सा उत्पाद बनता है। ये क्वेश्चन देखिए 13 में पूछा हुआ है। ऑप्शन देखिए इसका ए दिया हुआ है Na2ZnO प्लस H2, बी दिया हुआ है NaZnO2 प्लस H2, सी दिया हुआ है NaOZn2 प्लस H2 और डी दिया हुआ है Na2ZnO2 प्लस H2। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 40 में जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं क्षार, यानी ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी सही। 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच क्या हो सकता है। ऑप्शन देखिए 2 है, 7 है, 2 है, 9 है, 7 और 10 है। देखिए घोल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है यानी अम्लीय हो गया तो अम्लीय कितना हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही, यानी 2 हो जाएगा इसका पीएच मान। 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 42 में है कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ये देखिए 12 में, 13 में और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो 41 में था उसी क्वेश्चन का उल्टा पूछा हुआ है। अब देखिए 1, 4, 5 और 10 तो सही आंसर क्या हो जाएगा 10, यानी कि डी हो जाएगा सही। कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस बिलियन में क्या होगा। ऑप्शन ए देखिए NaCl है, बी HCl है, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही। जिप्सम एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल अणु में अंतर कितना होगा। ऑप्शन ए देखिए 5/A, बी है 2, सी है 1/2 और डी है 3/2। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 45 में है किसी विलयन का पीएच ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है पीएच पेपर, बी है लिटमस पत्र, सी है सार्वत्रिक सूचक और डी है परमाणिक पीएचआर। सही होगा ऑप्शन बी लिटमस पत्र। पीएच पेपर पर एक बूंद द्रव डाला जाता है, पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है तो द्रव का नमूना हो सकता है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ नींबू रस, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है NaHCO3 और डी है एथेनोइक अम्ल। अब देखिए पेपर का जो रंग है वो नीला हो रहा है, इसका मतलब जो है वो क्षारीय विलयन होगा और क्षारीय विलयन किस में हो जाएगा NaCO3, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 47 में है एक पीएच के पेपर पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिराया जाता है तो पीएच पेपर का रंग बदला। देखिए अम्ल गिरा रहा है तो लाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखिए 47 का ए हो जाएगा सही। 48 में है उदासीन विलयन का पीएच जानने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए देखिए लाल लिटमस पत्र, बी है नीला लिटमस पत्र, सी है फिनोल्फथेलिन और डी है सात्विक सूचक। सही आंसर होगा ऑप्शन डी सात्विक सूचक। 49 में है CO2 है एक, ऑप्शन ए अम्लीय ऑक्साइड, बी है क्षारकीय ऑक्साइड, डी है उदासीन ऑक्साइड और डी है कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अम्लीय ऑक्साइड। हमारे शरीर का पीएच रहता है 7 से 7.8 के बीच, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए सही। 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखिए 22 और 23 में पूछा हुआ है आयोडीन युक्त नमक है। ऑप्शन ए देखिए NaCl प्लस KI, बी है NaCl KiO3 और सी है ए और बी दोनों, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। 52 में है NH4Cl यानी नौसादर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके एक गैस देता है और उस गैस का नाम होगा अमोनिया, यानी ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। 53 में है अम्ल का जलीय विलयन खाली स्थान कुचालक होता है तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होगा, यानी ऑप्शन देखिए हो जाएगा ए सही। 54 में देखिए किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। 22 में देखिए जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा, यानी ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। ताजे दूध का पीएच मान पूछ रहा है, 4 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, 6 दिया हुआ और 7 दिया हुआ, तो 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का है। 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो देखिए क्षारक विलयन का जो पीएच मान रहेगा वो 7 से अधिक रहेगा, यानी ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। 13 57 में है जब कली चूना में जल मिलाया जाता है तो प्रतिक्रिया होती है। कली चूना में जब जल मिलाया जाएगा तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा, यानी ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। 58 में देखिए कार्बोनिक अम्ल यानी कि H2CO3 है। ऑप्शन ए देखिए कहता है प्रबल अम्ल, बी कहता है क्षीण अम्ल, सी है प्रबल क्षार और डी है क्षीण भस्म। सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्षीण अम्ल। अब कहता है यदि विलयन का पीएच 13 है तो इसका अर्थ क्या है। अगर विलयन पीएच 13 है तो प्रबल भास्मिक होना होगा, नहीं कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कौन भस्म है परंतु क्षार नहीं है। ऑप्शन ए देखिए NaOH, बी है KOH, सी है FeOH का होल 3, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 22 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सोडा एस का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट को ही सोडा एस बोलते हैं, ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। 62 में है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना खाली स्थान के कारण है। ऑप्शन ए देखिए उपचयन, बी है अपचयन, सी है निर्जलीकरण और डी है जलांशन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी जलांशन।
अगला क्वेश्चन देखिए 22 में पूछा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ कैल्शियम सल्फेट, बी है कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, सी है कैल्शियम क्लोराइड और डी है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए डी कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए साल्वे विधि में सोडियम कार्बोनेट का निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ है। ऑप्शन देखिए CaCl2 NH4 का होल टू CO3 और NH3 गलत हो गया। बी है देखिए NH4Cl फिर NaCl फिर CaOH का होल टू भी गलत हो गया। सी देखिए NaCl NH4 होल टू CO3 NH3 भी गलत हो गया। डी देखिए इसका सही हो जाएगा NaCl NH3 और कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखिए 65 में कहता है निम्नलिखित में से कौन अम्ल है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा अम्ल है। H2SO4 देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए किसमें पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखिए ये CaO KOH या Cl इसमें भी हो जाएगा। देखिए Cl अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा डी सही। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। देखिए 14 में 22 में से पूछा हुआ है। अब देखिए चूना पत्थर, उसके बाद खड़िया यानी संगमरमर और कैल्शियम ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए चूना पत्थर खड़िया संगमरमर तीनों एक ही हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन से गैस चूने को दुधिया कर देता है। Cl2 है, SO2 है, CO2 है और O2 है। देखिए 20 में पूछा वो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी CO2। 68 में है कली चूना का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। ये देखिए 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कली चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaO, यानी कि इसका भी ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा। बुझा हुआ चूना है CaOH का होल टू, ये 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए धोबन सोडा का आणविक सूत्र पूछा गया है 71 में, और ये क्वेश्चन देखिए 20 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो धोबन सोडा का जो आणविक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 × 10H2, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 72 में निम्नलिखित में से कौन लवण है। 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन लवण है। अब देखिए HCl ये हो गया अम्ल हो गया, NaOH क्षार हो गया, K2SO4 ये देखिए लवण हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अम्ल का pH मान कितना होता है। ये देखिए 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। 74 में देखिए एक प्रबल अम्ल एवं क्षीण क्षार से बने लवण को जल में घुराया जाता है तो प्राप्त विलयन होगा। अब देखिए प्रबल अम्ल है और क्षीण क्षार है तो कैसा बनेगा, अम्लीय बनेगा, नहीं ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद कहता है निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण नहीं है। अब देखिए ऑप्शन ए देखिए H3PO4 है दिया हुआ, बी देखिए दिया हुआ HCl, सी दिया हुआ H2CO3 और डी दिया हुआ H2SO4 यानी एक्वस यानी जलीय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी H2CO3। 76 में है एक जलीय विलयन जिसका pH शून्य है, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा और वहीधर्मी होगा। जिसका देखिए pH शून्य रहेगा वो अम्लीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही 76 का। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH 4 है, उस विलयन का मोलिरिटी होगा। ऑप्शन ए देखिए 4 है, बी है 0.4, सी है 0.001 और डी है 0.04। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 0.001। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 में पूछा हुआ है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। देखिए लाल को अगर नीला कर रहा है इसका मतलब वो क्षार हो जाएगा, ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सही। 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है देखिए शुद्ध जल का pH मान होता है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, नहीं ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 80 में है अम्लीय ऑक्साइड के pH मान क्या होगा। ऑप्शन देखिए 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है अम्लीय ऑक्साइड का pH मान कितना होगा, 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखिए इसका बी हो जाएगा सही। उसके बाद 81 में है pH का कौन सा क्षारक विलयन को निरूपित करता है, क्षारक यानी कि 13 देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही। 82 में देखिए दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन का प्रयोग होता है, क्षारीय, यानी ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही। ये 19 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा बी सही, नीला। 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 में एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए सिरका सी गंध देती है या प्याज सी गंध देती है, उसके बाद यह सड़े अंडे सी गंध देती है, और डी दिया हुआ है यह सड़े मांस सी गंध देती है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए यह सिरका सी गंध देती है। 85 में है जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय तब इस विलयन का रंग होता है। ऑप्शन ए देखिए लाल है, बी दिया हुआ है हरा, सी है बैगनी, तो बैगनी हो जाएगा सही, ऑप्शन सी। 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 86 में देखिए कहता है दही में कौन सा अम्ल रहता है। दही देखिए खट्टा है तो टार्टरिक अम्ल रहेगा, जितना भी खट्टा चीज़ है उसमें टार्टरिक अम्ल रहेगा, दही, इमली, अंगूर। चलिए ये हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा सही 22 का। उसके बाद 87 में जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो pH विलयन का pH मान होता है। ये देखिए 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए CO2 गैस को जब पानी में घोला जाएगा तो इसका pH मान देखिए ऑप्शन ए है 7 से अधिक, बी है 7, सी है 7 से कम और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
7 से कम। अगला क्वेश्चन देखिए 88 में क्या दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन 20 और 23 में पूछा हुआ। जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा गया, CaSO4 का होल 2 इंटू 2H2O। सही आंसर देखिए कहाँ पर है, बी में हो जाएगा। ताजे दूध का पीएच मान 7 है, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तब उसका पीएच मान बढ़ता है या घटता है। सही आंसर होगा घटता है, यानी ऑप्शन देखिए जिसका हो जाएगा बी सही। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक और लवण का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। और पहला चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उसको देख सकते हैं।